अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मशाल टाइम्स और मैं हूं मीर मुदस्सिर। एक जानिब जहां मरकज़ी सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर के अंदर जो म्युनिसिपल इंतखाबात है वो कराने के लिए तमाम तर तैयारियां की जा रही हैं और जल्द अब जो फहरिस्त है फेज़ वाइज वो जारी होगी। उसके बाद ये अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि पंचायती इंतखाबात भी होंगे। उसके अलावा ये भी कयास आराइयाँ की जा रही है कि जो आने वाला नया साल होगा उसमें जो पार्लिमानी इंतखाबात है वो हो सकते हैं। वहीं हम जब ज़मीनी सतह पे हालात देखते हैं तो जो सियासी जमातें हैं वो गर्मा गर्मी दिखा रहे हैं और इलाकों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, चाहे फिर वो मैदानी इलाके हों या फिर पहाड़ी इलाके हों। वहीं आज जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल वानी ने मानहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के दूर अफ्तादा इलाका मंगित का दौरा किया, जहां उन्होंने भारी अवामी जलसे से खिताब किया। हालांकि खिताब के दौरान उन्हें जो मरकजी सरकार है उनकी काफ़ी नुक्ताचीनी की और नाराज़गी भी जाहिर की। जो उन्होंने वादे किए थे वो अभी तक ज़मीनी सतह पर पूरे न हो सके। वहीं उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद जो DPAP के चेयरमैन हैं उन पर भी निशाना साधा। क्या कुछ रहा पूरा मामला, आज दिन भर का वकार रसूल वानी और उनकी टीम के हमरा से पहले उस पर नजर डालते हैं। मैं उसी आदमी के पास गया जिसका नाम राहुल गांधी है, उसको कहा राहुल जी हमारे साथ ऐसा हुआ है, सैनिक इलाकस नाश कौमी गसन एज MLA हमारे इलाके का कोई काम नहीं कर सकता, एक बार हमें मिनिस्ट्री दो। मीटर लगाने के बाद तुम्हें वोट मिलेगा? क्या तुम सोचते हो हम डोजर लगाने के बाद गरीबों पे तुम्हें वोट मिलेगा? क्या तुम सोचते हो कि हम बुजुर्गों का, अफाइजों का, विधवाओं का पेंशन बंद करके वोट लेंगे? क्या तुम सोचते हैं कि यहाँ पे राशन बंद करके तुम वोट लोगे? क्या तुम सोचते हो इस हिस्टोरिकल स्टेट को यूटी बनाने के बाद हम वोट लेंगे? ये तुम्हारा खामो ख्याल है। आ जाओ मैदान में दम अगर है, ये मुफ्त की हुकूमत करना छोड़ो, आ जाओ देखते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजू है कातिल में है। खाली बीजेपी से नए नए एक्सपेरिमेंट कर एक्सपेरिमेंट को पत्नी को सोन गुलाम नबी आजाद अकबर मगर तिमन वन में बीजेपी वाले ये आजाद साबुन एक्सपेरिमेंट तो बहुत तो कड़े कांग्रेस नफर तो थयो कर कुली वो नफर बित मगर सान लीडरन लज वार वार पता, सान लुकन लज वार वार पता यह नाव वही कांग्रेस नफर के या नरेंद्र मोदी नफर या BJP RSS नफर या नागपुर पे पन आशीर्वाद इसलिए 60% लीडर तम पार्टी मज क्या सेकुलर सोच नफर तम कांग्रेस पार्टी मज 40 वर पे ब्रूम गई ये तुम पता लज हो ना अत कांग्रेस मसल क्या सेकुलरिज्म मसल क्या वनकन नरेंद्र मोदी तो BJP लान चलान और तम आई पी पार्टी स पार्टी त्र तमो आजाद साहब खतर त्रुम तम आई बे वापस कांग्रेस पार्टी और भुवन बान आयल के लुक का मीर अब्दुल्ला साहब उस मिनिस्टर 40 वरी ब्रोट सतत ब्रोट 1970 से पहले मीर असदुल्ला साहब यहाँ का इलेक्टेड नुमाइंदा मिनिस्टर था। 5 वरन दितुक मिनिस्टर 45 साल यहाँ का MLA मिनिस्टर नहीं बना। बेगम साहब बने सज बने, मौलवी साहब रूट 54 वरन वो भी मिनिस्टर बना, फारूक मीर साहब रूट 6 वरन सुध बना मिनिस्टर, अख्तर साहब रूट सुध बना मिनिस्टर। इस गए MC गुलाम नबी आजाद साहब नश गोस मे दोस आजाद साहब 45 वरन बनो वो मिनिस्टर। आज गए 15 दो में हज करमित, उसकी कसम में एक बात भी आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये लोग चर्च कर रहे ये बनोते मिनिस्टर, ये बनोते MLA। मैं गया, मैंने कहा 45 साल हमारा मिनिस्टर नहीं बना। कांग्रेस पार्टी नए मिनिस्टर बना रही है, रिशफल कर रहा है। क्या बानाली में रिशफल 5 वर मिनिस्टर बन ये 5 वर मिनिस्ट्री तो ही नहीं
चाहे किचलू सोबरूत, चाहे सोरवर्दी सोबरूत, चाहे गुनी सोबरूत, चाहे मजीद सोबरूत, चाहे सुरुड़ी सोबरूत, चाहे न्याज सोबरूत, चाहे लपट सोरवर्दी सोबरूत, चाहे लपट किचलू सोबरूत, चाहे गुलाम नबी आजाद चेपनी चरूत। और उसी खाने काबा की कसम वो उसने मुझे आगे से कहा, चूंकि बुजुर्ग यूनियन मिनिस्टर थी चुनाव वैली पे और मैं कांग्रेस पार्टी आपको मिनिस्टर दिवन कैबिनेट, वो मैं या मजीद को बनाऊंगा या सुरुड़ी को बनाऊंगा, मैं नहीं बना सकता हूं बानहाल का मिनिस्टर। उसके बाद में उसी आदमी के पास गया जिसका नाम राहुल गांधी है, उसको कहा राहुल जी हमारे साथ ऐसा हुआ है, सैनिक इलाकस नास कौमी गसन, एज एमएलए हमारे इलाके का कोई काम नहीं कर सकता है, एक बार हमें मिनिस्ट्री दो। और मुझे रब की कसम है उसने मुझे ना नहीं किया। और अगर ये लपू एमओएससी बने दोन वरियन, यहां 2 साल एमओएससी रहा वकार रसूल, वो उसकी देन है। अगर दिमागस मज आजाद समझ लुकन मज त्राण त्रावन सामने आके मेरे सामने मुकाबले करे, वो झूठ बोल रहा है या मैं झूठ बोल रहा हूं। और यह सुरुड़ी इस ओर आया, ये तो उस गिजराउन कायम सामने मुझे मुकाबला करे, बताए वो विकार रसूल था जिसने लाखों रुपए खर्च करके आजाद साहब को लाया, एमएलए भी नहीं था मैं, और एक डिग्री कॉलेज बानहाल में ऐलान कराया। उसके बाद जितने भी काम हुए मेरी एमएलएशिप में हुए, सबूत देखना है, एक एक काम का सबूत दूंगा कि अस्पताल कैसे बने, ये रोड कैसे बने, ये नमाज़ें कैसे बनी। जब मैं मिनिस्टर था वहां पे आईवान में लड़ा, कैबिनेट में लड़ा, वहां से एसडीएम बानहाल लाया, वहां से एसडीएम रामसू लाया, वहां खड़ी का तहसील लाया, वहां खड़ी का ब्लॉक लाया, वहां नील की नयाबत लाई, वहां चठार का जो है नयाबत वो लाया। आसिम कायम और यह सुरुड़ी, इसके लोगों ने हमारे लोगों को गालियां दी, मां बहन की गालियां दी, तो ऐसा क्यों स्वयं मिनिस्टर यह संख्या इस कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं खाई, हम एक एमओएस बने। और 2 साल इन लोगों ने बाइकाट किया, मेरे दफ्तर में नहीं ये लोग आए, ये नहीं आए मेरे खुदा और खुदा का रसूल हाजिर नाज़िर, ये सुरुड़ी मेरे दफ्तर में कभी नहीं आया। कैसे मुसोस मातम पास्ते जी हुई कैसे बनिया बानहाल मिनिस्टर, और आज में प्रेसिडेंट बना, क्या तुम्हारी हक है क्या बानहाल रूस एक ना प्रेसिडेंट बने? ये तुम्हारा हक है कि तुम प्रेसिडेंट ही मांग रहे थे, तुमको प्रेसिडेंट ही नहीं मिली और तुमने अलग पार्टी बना ली। और आज जहां बानहाल वालों को दर्ज देने आते हो, यहां सबक देने आते हो, हमको भी अपने लोगों को हर बात बताने आई कि तो कबर शो कनेक्शन तो सीआईडी वेरिफिकेशन कैंडिडेट थानस कि कुछ मजबूत तमिस दिमागस मंडेट गोड शीमन 11 कुली 12 मिनट गुम तो मैं आपका खुदा रहा, हम कांग्रेस पार्टी से हैं। इस वक्त हमारी न सेंटर में हुकूमत है न स्टेट में, न एनसी की हुकूमत सेंटर में है न स्टेट में है, न पीडीपी की हुकूमत सेंटर में है न स्टेट में। हम इस वक्त सीआईडी वेरिफिकेशन नहीं करा सकते क्योंकि सीआईडी वेरिफिकेशन गवर्नमेंट का आदमी, मोदी का आदमी, आरएसएस का आदमी करा सकता है, कांग्रेस पीडीपी और एनसी का नहीं करा सकता है। जाओ थाने में पता करो, सीआईडी वालों से पता करो कि जगह जगह गुलाम नबी आजाद के लोगों की वेरिफिकेशन थानों में और सीआईडी में कैसे आ रही है। ये आरएसएस का आदमी वो थोकुस वरी पे हो बाबा ये खबरदार। और इसने अपनी तकरीरों में, अपने इंटरव्यू में, हर चीज में सबूत छोड़े उस चीज के जो पहली आरएसएस बोले मोदी ने खतर वदन लिहाजा मैंने भाइयों ये बानहाल के मजबूत आज दूध नीमो जुही के इतना तय शुरू बानहाल के दूध नीमो जाके अश मोंगत नफर जरूरत ये अश पांतिर बानहाल के लकन मज ये हिम्मत कि ये तो मजदूर ते है मिले बने, ये तो पुगलुक ते है कि सारी मजाक सियासत से अगर ये कि नील किस ते है के मिले से बने, ये तो खड़ी हो तो बानहाल ते के मिले बने अशन कस मोंगत के ना इस मोंगत नफर सोशल इज्जत जरूरत है। ये
यमुन ये दोहरा पे लड़ाई करके मैंने एक बार एमपी फंड दिया, 6 बार 40 साल एमपी रहा गुलाम नबी आजाद। जहां आरटीए दे तो डीसी ऑफिस दौड़ा में कितना फंड उसने वहां दिया और हमको कितना दिया, इसलिए साथ था उन चुनाव वैली में। लिहाजा मैंने बताया बुजुर्गों, 1 साल मैंने प्रेसिडेंट की मैं अपने इलाके में नहीं आया और उन पार्टियों को वही पहुंचाया जहां से वो निकली। तुम था बेतूड़ बात नहीं थी तुम राम साहब सुगला नबी आजाद दिलोस नेरन जम्मू कश्मीर आज पंचन फोन कर 5 वार्डन मज गसन मियोन इकतदार और रो दिवन वापस। शर्म करो, पचमी वरियर डोडा को कुलन पड़ते आज 4-4 आदमी सामने खड़े थे। इन लोगों की वेव, इनकी हालत जो है वो खराब हो चुकी है। लिहाजा मैंने भाइयों, आज हमने कंपेनिंग की शुरुआत मंगित से की है। आज के बाद विकार रसूल पूरा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ध्यान देगा और पहले कम से रोज भी पे खड़ा इत पे में गुड़ काम कर ये 70% इलाके बिजली हमने बिजली पहुंचाई, हमने सैकड़ों के तादाद में पुल दिए, हमने सैकड़ों की तादाद में स्कूल दिए, डिस्पेंसरी दी, अस्पताल दिए, रोड दिए, बिजली के पोल दिए, ट्रांसफार्मर दिए। इंजन पे हिसाब भवन तिमन लगन अगर कोई दुदबू छो क्या सबूत दियो तेन हमारे काम मत गिनो, सुनियो वापस जरूर तो उसका काम, हमारे काम यहाँ आके मत गिनो। वो सब मुझे कड़म प्रधान मेरे न मिले उस मिनिस्टर लेकिन साई टाइम दम है तो आके सामने डिबेट करो कौन सा काम तुमने दिया। एक काम लोग तुम लोगों का नहीं है, तुमने हमेशा बानाल के साथ 45 साल सौतेली माँ का सलूक दिया, 45 साल तुमने यहाँ का मिनिस्टर नहीं बनने दिया, आज प्रेसिडेंट बना, आज भी हो पाते हैं इस मखलाओ जी का एक बहुत बड़ा नाम था। हमने हिंदुस्तान की आज़ादी में भी योगदान दिया और उन्होंने भारत को जीरो से उठा के, जब दिल्ली में मेट्रो नहीं चलती थी, टांगा चलता था और बर्मिंघम से हमारी सुई भी आती थी, तो उस वक्त हमारे नेहरू जी ने IIT, IIM, डैम्स, बिजली प्रोजेक्ट्स, न्यूक्लियर प्लांट सब कुछ जो है शुरू किया। इसलिए हम ये कहेंगे कि नेहरू जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। ये बीजेपी सोच रही है नाम चेंज करने से हम नेहरू जी के योगदान को खत्म करेंगे, वो उनकी भूल है। नेहरू जी और कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस लोगों के दिलों में बसे। एक बहुत बड़ा कद था और कुछ लोग उसकी जात के साथ जुड़े थे, वो जात वाले लोग वहाँ से कांग्रेस पार्टी से चले गए, लेकिन आस्ता आस्ता उनको समझ आया कि ये पार्टी जो है किसी काराकुली वाले की है, नाम मुसलमान है। और उस हिसाब से जैसे बाहर भी आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों ने नाम कुछ और रखा है, अंदर से RSS और बीजेपी के कनेक्शन है, वैसा ही उन्होंने देख पाया 1 साल के अंदर अंदर कि इस पार्टी में बीजेपी और RSS के टोटल कनेक्शन है। ये पार्टी उसी डायरेक्शन में चल रही है जिस तरीके से इसको बीजेपी जहां की तरफ स्टीयरिंग घुमाए। तो तभी 70-80% लोग जो सेकुलर माइंडेड थे, जो सेकुलर सोच के लोग थे, वो वापस आ गए, क्योंकि उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैनर के तले 30-30, 40-40 साल गुजारे हैं, काम किया है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो लोग बचे कुचे होंगे, कुछ लोगों के बगैर जिनको हम लेंगे नहीं, उसके बाद बाकी भी हमारी पार्टी में घर वापसी करेंगे। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है 1 साल में जितना हमने किया, 150-200 से ज़्यादा रैलियां की, भारत जोड़ो प्रोग्राम बहुत अच्छा किया, हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम अच्छा किया, जय भारत सत्याग्रह प्रोग्राम जो चले वो अच्छे किए, प्रोटेस्ट प्रोग्राम किए, रैलियां की। जैसे आज हमने पब्लिक आउटरीच बानाल में शुरू किया, क्योंकि 1 साल मैंने छुट्टी डाल दी थी, अब मैंने दोबारा शुरू किया है। इसी तरीके से बाकी इलाकों में भी हमने पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम जो है शुरू किए। और कांग्रेस पार्टी पहले से काफ़ी मजबूत हो गई है और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अभी आने वाले दिनों में प्रियंका जी, राहुल जी भी स्टेट के दौरा करने वाले हैं, तो मुझे लगता है उनके आने से भी ये कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। और हमें अज़म जो है कि हम इसको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, जम्मू कश्मीर की नंबर 1 पार्टी बना के ही दम लेंगे, क्योंकि ये हर रीजन में एक्सेप्टेबल है। खाली मेहनत करने की ज़रूरत है,
और लोगों को जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार को चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात कराए ताकि आवाम के जो मसले हैं, जो मुश्किलात हैं, उन्हें उन मसाइल और मुश्किलात से नजात दिलाई जाए। इस दौरान अपने दौरे के हमरा उनके साथ DDC काउंसलर इम्तियाज अहमद खांडे और दीगर लीडरान और मकामी जो लीडरान है इलाका मंगित से ताल्लुक रखते हैं, वो भी वहां मौजूद थे। नए प्रोग्राम के साथ मैं मीर मुदस्सिर आपसे दोबारा रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।